Hello friends, open your English Balbharti workbook and go on page number 67. So dear friends, in this video we are going to learn our 31st lesson, and that is robotics. Okay. Today nowadays we are living in the bright age of science. Okay. हम साइंस की एक प्रगत युग में आज रह रहे हैं. ओके. और हमारे घर पे जो कुछ भी चीज़ें हैं जो कि हम हर दिन के लाइफ में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल फैन, कूलर, एसी, फ्रिज, बल्ब, इस तरह के और कई इक्विपमेंट है, कई इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम यूज़ करते हैं और वो एक साइंस की देन है. वैसे ही एक वस्तु है जिसे हम यंत्र यानी मशीन कह सकते हैं, वो है रोबोट. जैसे आपने जो मूवी है रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें रोबोट किस तरह से होता है उसके एक आइडिया आपको दिए है ना. सो ये रोबोटिक्स क्या है कि जो रोबोट की स्टडी करता है ऐसा शास्त्र, उसे कहते हैं रोबोटिक्स. और आज इसको बहुत स्कोप है. रोबोट क्या है? एक यंत्र मानव, यानी जिस तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स है, मनुष्य है, ठीक उसी तरह से यंत्र के ज़रिए यानी मशीन्स यूज़ करके, उसमें कंप्यूटर यूज़ करके एक मशीन बनाई जाती है जिसको शेप एक मनुष्य जैसा दिया जाता है, वो होता है रोबोट. अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो रोबोट टाइप करने के बाद आपको रोबोट की अलग अलग तरह की इमेज मिल सकती है. इतने सारे ह्यूमन बीइंग्स यानी मनुष्य होने के बाद भी रोबोट की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? क्योंकि जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स काम नहीं कर सकते, ऐसे खतरे की जगह पर वो हमें काम में आ सकते हैं. जैसे पॉइज़न की फैक्ट्री है जहाँ पर जहरीले पॉइज़न बनाए जाते हैं खेती में यूज़ करने वाले. ऐसे जगह पर काम करना मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है. लेकिन ऐसे जगह पर अगर यंत्र, जो मानव है, जो रोबोट है, वो अच्छी तरह से काम कर सकता है. क्योंकि उसको डेथ का कोई भी डर है क्या? मृत्यु का भय है क्या उसे? नो, क्योंकि वो एक मशीन है. ओके. सो इस लेसन में हम रोबोट के बारे में कुछ जानकारी देखने वाले हैं. देखिए, अ रोबोट is a complex man-made machine that can perform many of the tasks that human beings do, and some tasks that are too difficult or dangerous for human beings. अभी रोबोट क्या है? एक मैन मेड मशीन है, जो मनुष्य ने बनाई हुई एक मशीन है जो कि डिफ़िकल्ट टास्क यानी जो कठिन काम है, वो जो खतरनाक काम है, ऐसे जगहों पर जहाँ पर मनुष्य काम नहीं कर सकते, ऐसे जगह पर रोबोट काम कर सकता है. Robots are built in such a way that they can perform this task automatically when they are started. उनको इस तरह से बनाया जाता है कि ऐसे जो खतरनाक जगह है वहाँ पर एक बार उनको स्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ट्रेन किए हुए आदमी की तरह वो काम कर सकते हैं और ऑन कमांड. और उनको ऑर्डर, कमांड मतलब कि ऑर्डर भी दी जा सकती है. रोबोट्स में भी ऑपरेटेड बाय रिमोट कंट्रोल. आपके घर पे जो टेलीविज़न है, टीवी, आपको अगर चैनल चेंज करना है तो आप किसका यूज़ करते हैं? रिमोट कंट्रोल का. तो उसी तरह से आप रोबोट को भी रिमोट कंट्रोल के ज़रिए ऑपरेट कर सकते हो. अ रोबोट यूजुअली हैज़ थ्री थिंग्स. इट हैज़ बिल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम इज़ लाइक रोबोट्स ब्रेन. अभी हम जैसे ब्रेन से सोचते हैं और उसी तरह से रोबोट को एक कंप्यूटर बिल्ट प्रोग्राम होता है, वही उसका ब्रेन होता है. ओनली अ रोबोट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन लाइक ह्यूमन बींग्स डू. जिस तरह से हम सिचुएशन आने के बाद हम हमारे मन से कुछ भी बातें सोच सकते हैं. रास्ते से चल रहे, पीछे से कोई बस आ रही तो हम उसको साइड देते हैं. ये हम हमारे ब्रेन की मदद से सोचते हैं. लेकिन जो रोबोट है अपने मर्जी से कुछ सोच नहीं सकता. जो हम उसको ऑर्डर देते हैं वही वो फॉलो करता है. इट कैन नॉट डिसाइड वेदर टू डू समथिंग, वेदर समथिंग इज गुड और बैड. जो वो काम कर रहा है वो अच्छा है, बुरा है, उसको पहचान नहीं होती रोबोट को. जैसे हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं, लेकिन रोबोट उस तरह से वो डिफरेंशिएट वर्क को नहीं कर सकता. ऑन इट्स ओन इट कैन लर्न एंड डू ओनली what the computer program makes it possible for the robot to learn and do. उसके मेमोरी में जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसमें जो प्रोग्राम अरेंज किया है, जो मैच किया है, उसके लिए सेट किया है, उसी प्रोग्राम के हिसाब से वो काम करता है. अच्छे बुरे की उसको पहचान नहीं होती है. A robot does not have moods or feelings like human beings do. Like other machines, a robot can do boring tasks again and again and again without getting bored. हमारी क्या एक स्पेशलिटी है कि अगर कोई काम बार बार हमें करने के लिए कहा जाए तो हम उस काम से बोर हो जाते हैं.
लेकिन रोबोट एक मशीन होने की वजह से उसको अगर एक ही काम बार बार करने के लिए हम दिन भर या रात भर भी दे, तो मशीन होने की वजह से उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं होते। सुख, दुख, अपना, पराया, गुस्सा, इस तरह के जो फीलिंग्स है, वो कोई भी फीलिंग्स उस मशीन में, रोबोट में नहीं होती। इसलिए वो एक ही काम बार बार कर सकता है विदाउट गेटिंग बोर। इट कैन वर्क इन डेंजरस प्लेसेस वेयर ह्यूमन बींग्स कैन नॉट गो और लाइव। वो ऐसी जगहों पर भी काम कर सकता है जहाँ पर मनुष्य के लिए ठहरना भी मुश्किल है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि जहाँ पर खेती में स्प्रे करने के लिए जो हम पॉइजन यूज़ करते हैं, जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो पॉइजन होता है, ऐसे फैक्ट्रियों में, वहाँ पर खतरनाक जगहों पर ह्यूमन बींग्स का काम करना खतरे से खाली नहीं होता। वहाँ पर अगर कोई गैस लीक हो गई तो वहाँ पर ह्यूमन बींग्स यानी जो मनुष्य है उसकी डेथ भी, मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ऐसे भी जगहों पर रोबोट अच्छी तरीके से काम कर सकता है क्योंकि उसको मृत्यु का डर नहीं है, क्योंकि मशीन होने की वजह से उसकी डेथ नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। अ रोबोट हैज मैकेनिकल पार्ट्स और अ बॉडी। दिस पार्ट्स एनेबल द रोबोट टू मूव और परफॉर्म सर्टन एक्शंस इन सर्टन वेज। जिस तरह से हमें हैंड्स, लेग्स, ये बॉडी पार्ट्स होते हैं, वैसे ही रोबोट को मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। उसकी वजह से वो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है और टास्क यानी वर्क कर सकता है। दिस पार्ट्स में हैव पाइप्स, ट्यूब्स, सिलेंडर्स, व्हील्स एंड गियर्स जॉइन इन अ पर्टिकुलर वे। इसमें क्या क्या हो सकता है उसके पार्ट्स में? जैसे हमें हैंड्स, लेग्स, फिंगर्स है, वैसे रोबोट एक मशीन होने की वजह से उसको पाइप्स, ट्यूब्स, सिलेंडर्स, व्हील्स यानी चलने के लिए चक्र, चक्के हो, ओके, एंड गियर्स जैसे मोटरसाइकिल में होते वैसे। There may be devices that scoop up or hold things, blow, suck, sweep, etc. और अलग अलग तरह के काम करने के लिए अलग अलग तरह के डिवाइस होते हैं। These parts are designed to suit the purpose for which the robot is built। और ये पार्ट किस पर डिपेंड होते हैं? वो रोबोट किस काम के लिए बनाया गया है, उसका स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से उसके पार्ट्स डिपेंड होते हैं। A robot also has sensors or devices that inform it about its surroundings। Surroundings मतलब परिसर, आजू बाजू में जो कुछ भी एरिया है, मीन्स वो सराउंडिंग। रोबोट को सेंसर्स होते हैं, जैसे हमें सेंसर्स होते हैं कि नहीं? दिस सेंसर्स आर लाइक द रोबोट्स आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एट्सेट्रा। जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, जैसे आईज, नोज, स्किन, टंग, ईयर्स, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। ये क्या हेल्प करते हैं? हमें जो सराउंडिंग है हमारा, उसके बारे में जानकारी देने का काम ये सेंसरी ऑर्गन करते हैं। वैसे ही ये जो रोबोट है उसको भी सेंसर्स होते हैं, और वो सेंसर्स क्या करते हैं कि आजू बाजू के जो एरिया है, सराउंडिंग है, उसके बारे में रोबोट को जानकारी देते हैं। अगेन दिस डिवाइसेस आर डिजाइन एंड फिटेड टू द रोबोट बाय एक्सपर्ट्स हु डिजाइन एंड बिल्ड द रोबोट। और ये किसके जरिए? एक्सपर्ट के जरिए डिजाइन बनाया जाता है और जिससे रोबोट बनाया जाता है। सम रोबोट्स आर डिजाइन टू लुक लाइक ह्यूमन बींग्स। कुछ तो ऐसे होते रोबोट्स भी होते हैं जो कि दिखने में हमें रियल ह्यूमन बींग्स यानी हमारे मनुष्य प्राणी जैसे दिखाई देते हैं, हम जैसे दिखाई देते हैं। ओके, जैसे अपने रोबोट, उसके बाद 2.0 जो फिल्म्स है साउथ की, उसमें आपने चिट्टी नाम का रोबोट देखा है। वो दिखने में कैसे मनुष्य के जैसा है, सेम दिखाई देता है। तो वैसे ही रोबोट बनाए जा सकते हैं और अदर लिविंग थिंग्स, और दे में बी गिवन अदर सुटेबल शेप्स। और उनका जो वर्क है रोबोट का, वो रोबोट किस वर्क के लिए यूज़ किया जाने वाला है, उसके हिसाब से उसके अलग अलग आकार होते हैं। इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, स्किल एंड इमेजिनेशन टू डिज़ाइन एंड बिल्ड रोबोट्स। और उसके लिए क्या ज़रूरत है? अलग अलग तरह के स्किल, इमेजिनेशन पावर, इन सब की ज़रूरत है ऐसे रोबोट्स बनाने के लिए। वुड यू लाइक टू डिज़ाइन और बिल्ड अ रियल रोबोट व्हेन यू ग्रो अप? जब आप बड़े होंगे तब आपको क्या ऐसा रोबोट बनाना पसंद रहेगा? क्या बनाओगे क्या आप ऐसा रोबोट? यहाँ पर एक रोबोट का पिक्चर भी दिखाया है ना। फॉर दैट यू विल हैव टू स्टडी द रिलेवेंट सब्जेक्ट्स वेल एंड ऑल्सो डेवलप अ गुड इमेजिनेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस, उसके बाद जब आप हायर लेवल पर स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो उस वक्त रोबोटिक्स जैसा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ आपके पास इमेजिनेशन पावर भी होनी चाहिए, और इन सब की मदद से आप आपके फ्यूचर में जब आप बड़े होगे, कॉलेज में जाओगे, उस वक्त आप भी रोबोट बना सकते हो। क्योंकि ये जो रोबोट बनाए हैं, सब रोबोट किसने बनाए हैं? हमारे जैसे ही कुछ साइंटिस्ट लोगों ने, जिन्होंने इस पर रिसर्च किया
और हमारे लिए रोबोट्स बनाए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा 31 नंबर का जो हमारा 31 नंबर का जो चैप्टर है, लेसन है रोबोटिक्स, वो यहाँ पर एंड होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम पीडीएफ थ्रू या वीडियो थ्रू देखेंगे। ओके, तो इस लेसन में हमने क्या सीखा कि रोबोटिक्स एक ऐसा शास्त्र है जिसमें रोबोट के बारे में पढ़ा जाता है, और ये जो रोबोट होते हैं उनको ब्रेन होता है, मतलब उनका कंप्यूटर प्रोग्राम, और रोबोट के अलग अलग साइज शेप्स हो सकते हैं। रोबोट किस काम के लिए यूज़ किया जाने वाला है उसके हिसाब से उसका आकार यानी शेप होता है, और जो काम ह्यूमन बीइंग्स अच्छी तरह से नहीं कर सकते वो भी काम रोबोट्स अपने मैकेनिकल ब्रेन की वजह से अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।